आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति सुंदर विषय सर्व धर्म समभाव। धर्म का क्या अर्थ होता है, इसकी अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषा की है। हम इसकी दो चार व्याख्या बताना चाहेंगे कि वस्तु सहो धर्म। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। अग्नि का धर्म है ताप देना, ये उसका स्वभाव है, ये उसका धर्म है। पानी शीतलता देता है, शीतलता उसका स्वभाव है। सज्जन है, वह सज्जनता करता है, ये उसका स्वभाव है। दुर्जन हमेशा दुर्जनता करेगा, वो लातों के देव, बातों से मानने वाले नहीं होते हैं, तो ये उसका स्वभाव है। तो वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। और धर्म की एक परिभाषा और की गई है कि जो धर्म जो है आत्मशुद्धि साधनम धर्म, ऐसा साधन उससे हमारी आत्मा जो मैली है, इस पर कर्म रज है, इसके ऊपर कर्मों का जो बंधन है, उसको साफ करने वाला जो है ये धर्म तत्व है, जो उसकी सफाई करके मांझ करके उसको शुद्ध बनाता है। और धर्म के लिए परिभाषा की गई है कि जो है वह धार्यति इति धर्म, जो धारण किया जाए वह धर्म है। यानी कि धारण करने का अर्थ ये हुआ कि जो है आपके चरित्र में डालना, आपके जीवन में आना, उसको मूर्त रूप देना, ये धर्म कहलाता है। कोई भी सिद्धांत जब तक चरित्र में आत्मसात नहीं होता है, चरित्र के उपयोग में नहीं आता है, तब तक वह व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता है। अलग अलग परिभाषाएं होती है, तो इसीलिए हम जो है अलग अलग लोगों की अलग अलग धर्म की बात होती है। और दुनिया में सैकड़ों तरह के धर्म होते हैं, वो सारे कुल धर्म कहलाते हैं। जैसे देखिए, हमारे जो है इस दुनिया में मुख्य जो है 8 तरह के धर्म होते हैं। हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, जैनिज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज़्म, जोरास्ट्रियन। और भी ऐसे छोटे मोटे धर्म देखे तो लगभग 360-65 तरह के धर्म दर्शन होते हैं, जो कि व्यक्ति को जन्म के साथ मिलता है। इसीलिए इनको कुल धर्म कहा जाता है। अधिक से अधिक संख्या में जो होते हैं वो कुल धर्म होते हैं। मानव धर्म तो एक होता है, मानव मानव के काम आए। और मानव धर्म में बड़ी सिंपल सी बात है, वन वर्ल्ड, वन स्काई, वन सन, और जो है वन गॉड, वन रिलीजन, एंड दैट रिलीजन इज मानव धर्म, जिसका सिद्धांत इंसानियत पर आधारित है, गिव एंड टेक पर आधारित होता है, और परस्परो गो जीवानाम पर आधारित होता है कि
फसल उगाने वाला फसल उगाए, किसान खेती करे, बिजनेसमैन बिजनेस करे, और क्षत्रिय है टेरिटोरी की रक्षा करे, शूद्र सेवा करे, कपड़ा बुनने वाला कपड़ा बुने, ट्रेडर है व्यापार करे। तो ये सब मिल करके समाज बनाते हैं। ये मानव धर्म है। किसी की हेल्प करना ये मानव धर्म है। देखिए, हर एक का भाग्य अलग अलग होता है। किसी के पास पुण्योदय से बहुत बड़ा धन उसको मिल जाता है, और कोई बेचारा लूला, लंगड़ा, अपाहिज, मूक, बधिर, अनाथ, विधवा, ये ऐसे त्रस्त लोग हैं समाज के अंदर कि जिनको जो है 2 जून की रोटी भी नहीं मिलती है। ये उनका पापोदय है, ये उनका उदय भाव है। यानी किसी को तो अटालिकाएं मिलती है, किसी को झुग्गी झोंपड़ी मिलती है। अपने अपने भाग्य की बात, अपने अपने जो कहना चाहिए उदय प्रारब्ध की बात होती है। लेकिन मानव धर्म ये कहता है, भूखे को भोजन दो, प्यासे को पानी दो, कोई बीमार है उसका ट्रीटमेंट कराओ, पशु पक्षी है गर्मी के दिनों में उनके पानी की व्यवस्था कराओ, उनके भोजन की व्यवस्था कराओ, उनके ट्रीटमेंट की व्यवस्था कराओ। तो ये सारा जो है मानव धर्म तो एक है, क्योंकि मानव धर्म कहता है कि 7.8 अरब की जनसंख्या में से किसी भी मानव का खून निकालो वो सबका लाल होगा। इसलिए मानव जाति एक है। जब मानव जाति एक है तो मानव धर्म एक हो गया। और एक तीसरा धर्म होता है आत्मधर्म। वो बड़ा सीधा साधा धर्म है कि इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितने भी 84 लाख जीवा योनियां बर्थ प्लेसेज है, उनकी असंख्य अनंत आत्माओं में मूल स्वरूप की जो आत्मा है सबकी एक समान है। वो सामान्य दृष्टिकोण कहलाता है। सब एक समान है, सब में परमात्मा बनने की अर्हता है। और जो विविधता इस दुनिया में हमको दिखाई देती है वह अपने अपने कर्मों के कारण, वो अपने अपने जो है वह उदय प्रारब्ध के कारण दिखाई देती है। वह विषय अलग है। तो आत्मधर्म तो बिल्कुल अलग है, मानव धर्म परस्पर सहयोग का है। संख्या में है वो कुल धर्म है। उन कुल धर्म के ऊपर जो है सर्वधर्म संभाव लागू होता है। यानी कि दुनिया में जितने भी धर्म है, और देखिए प्राय प्राय जो धर्म की बात करने वाले, कुल धर्म की बात करने वाले निश्चित रूप से जो है वो आत्मा में विश्वास करते हैं। जो आत्मा में विश्वास नहीं करेगा वो धर्म विश्वास करने का प्रश्न ही नहीं है। एक चार्वाक थ्योरी है, वह आत्मा में विश्वास नहीं करता है। वो कहते हैं ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज मजा मस्ती करो, घी पियो, और जो है वो जो लोन लेकर के कर्ज लेकर भी मौज मजे मस्ती करो। यानी वो कहते हैं कि जिस तरीके से शराब बनाई जाती है, गुड़ है और जो है आपका गेहूं है, कई चीज़ों को मिला करके सड़ा करके जब वो मिट्टी में गाड़ करके, और जब वो द्रव्य बन जाता है, तरल बन जाता है, उसमें मादकता ऑटोमेटिक आ जाती है। देशी शराब में वो मादकता है, एक चेतना की तरह है। ये पंचभूत का पुतला पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश जब बनता है, ऑटोमेटिकली चेतना इसमें पैदा होती है, और जब जलता है तो चेतना भी जल जाती है। न पीछे चेतना है, न आगे चेतना है, न वर्तमान में जो है वो, मतलब जो आत्मा की इतना बड़ा जो है वो जो चैप्टर है वो हमारे धर्म के शास्त्रों में, वह चार्वाक में नहीं है। इसीलिए वह जो है वह उसमें विश्वास
नहीं करता वो नास्तिक है। छोड़िए खैर, पर जो धर्म में विश्वास करता है, वो आत्मा में विश्वास करता है, तो वो जन्म से मिलने वाला कुल धर्म बनेगा। और आज का विषय सर्वधर्म संभाव है कि चाहे दुनिया में 360-65 तरह के धर्म दर्शन है, सबके साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए, इज्जत का व्यवहार करना चाहिए, उनकी बात को भी सुनना चाहिए। अच्छी लगे तो ग्रहण करो, लेकिन उनकी बात को जो है हम राग द्वेष युक्त करके काटे, उनके साथ लड़ाई करें और उनको कहें नहीं तुम्हारा धर्म गलत है, मेरा धर्म सही है, मेरा धर्म ही मुक्ति में जाने वाला ही का उपयोग करें। और सर्वधर्म संभाव कहता है ही तो आग्रह का रास्ता है। आप भी का रास्ता पकड़ो कि जैन धर्म भी धर्म है और सिख धर्म भी धर्म है, ईसाई धर्म भी धर्म है, इस्लाम धर्म भी धर्म है, जोरास्ट्रियन भी धर्म है, और जितने तरह के सभी धर्म हैं वो अपनी अपनी बातें करते हैं और वो सबका सम्मान करो। सभी धर्म है, यानी भी का उपयोग करो तो ये आग्रहीन गहन चिंतन का द्वार हमेशा खुला रहे। भी का उपयोग करते ही हम जो है रिलेटिव बन जाते हैं, हम जो है वो अनेकांतवादी बन जाते हैं। ही का उपयोग करते ही हम एकांतवादी बन जाते हैं। एकांतवादी व्यक्ति समाज में रह नहीं सकता। एकांतवादी व्यक्ति अगर हिमालय की गोद में भी चला जाए तो वहाँ पर भी उसको अनेकांतवादी बनना पड़ेगा। रोटी, कपड़ा, मकान, शेल्टर सब जिएगा। यानी व्यक्ति समाज के बिना नहीं जी सकता, तो व्यक्ति एकांतवादी होकर के भी जी नहीं सकता, उसको अनेकांतवादी बनना पड़ेगा। और भगवान महावीर ने तो यहाँ तक कहा है कि हर वस्तु में अनेक विरोधी धर्म एक साथ रहते हैं। जब असंख्य विरोधी धर्म एक साथ रह सकते हैं तो 7.8 अरब की जनसंख्या 210 कंट्री में एक साथ निवास करके सुखपूर्वक क्यों नहीं निवास करती। मैं आपको एक होमोस्टैटिक कंडीशन इस शरीर की बताता हूँ कि मानव शरीर में 60 खरब कोशिकाएं हैं और वह सभी कोशिका मिलकर के इस होमोस्टैटिक रूल के साथ इस शरीर को स्वस्थ रखती है। और देखिए, खून चलता है तो सब में रिसेप्टर मुंह खुलते हैं, हर कोशिका ब्लड लेकर के और अपना जीवित रहती है। और अब किसी पर्टिकुलर जगह मान लीजिए आपके घुटने में दर्द है, आपने पेन किलर लिया, तो वह पेन किलर दर्द एक्यूट घुटने में है तो घुटने की जितनी कोशिकाएं वही रिसेप्टर खोलेगी, वो ब्लड में मिला हुआ है, और उस पेन किलर को अपने भीतर लेकर के जिस स्थान पर दर्द है वहाँ की कोशिकाएं उस जो पेन किलर को फैला करके दर्द को शांत कर देगी। रेस्ट पूरे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं उनका रिसेप्टर यानी मुंह नहीं खुलेगा, वो पेन किलर की आवश्यकता नहीं है, वो नहीं लेगी। ऐसे मिलकर के और इस शरीर को स्वस्थ रखते हैं। तो फिर पुनः कोई प्रश्न खड़ा होता है कि सब 60 खरब कोशिकाएं एक साथ मिलकर के शरीर को स्वस्थ रखती है, तो क्या 7.8 अरब की जनसंख्या जो उसकी तुलना में बहुत छोटी है, वो साथ रह करके और वो अपना जीवन यापन नहीं कर सकते क्या? इस पृथ्वी पर कर सकते हैं। तो यही हिसाब है सर्वधर्म संभाव का है कि जितने भी हमारे कुल धर्म है उन सब का आदर करो, उनकी बात को सुनो, उसमें जो अच्छाई है वो ग्रहण करो, और आपके समझ में नहीं आता है उसको छोड़ दीजिए, पर उसका आदर अवश्य करना चाहिए। देखिए, इस दुनिया के अंदर जितने तरह के लोग होते हैं, कोई सामान्य बुद्धि के होते हैं,
कोई उत्कृष्ट बुद्धि के होते हैं, कोई निम्न बुद्धि के होते हैं। उस तरीके से कुछ गरीब होते हैं, कुछ अमीर होते हैं, कुछ हुनर वाले होते हैं, कुछ बिना हुनर वाले, कोई स्वस्थ होते हैं, कोई अस्वस्थ होते हैं। लेकिन समाज सबके सामंजस्य से बना हुआ है, तो हमें किसी भी तबके के कैसे भी लोग हैं, सबका आदर करना चाहिए। तभी जाकर के समाज का सर्वाइवल होता है, समाज बना रह सकता है। अगर हम समाज में जीने वाले लोग या धर्म का पालन करने वाले लोग हैं, उनका आदर नहीं करेंगे, तो कम्युनल जो है वो डिस्टर्बेंसेस पैदा हो जाएगी, कम्युनल जो है राइट्स हो जाएंगे, ब्लड शेड हो जाएंगे। दुनिया में जितने जितने भी धर्म के नाम पर ब्लड शेड हुए हैं, वो कम्युनल डिसहार्मोनी से हुए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग से हुए, एक दूसरे के कुल धर्म का सम्मान नहीं करने से हुए। अपने धर्म को तो ऊंचा स्थान दिया और दूसरे के धर्म की इंसल्ट किया, तिरस्कार किया और उसका अनादर किया। तभी वो झगड़े खड़े होते हैं और बैलेंसिंग ऑफ द पावर होती है। जो पावरफुल होता है कमजोर को दबा लेता है, नष्ट कर देता है। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहे कि जितने भी धर्म हैं, सर्वधर्म समभाव करो, तो ये फॉर्मूला सबसे अच्छा होता है और ये लागू किया जाता है तो किसी कोई कष्ट भी नहीं होता है। और जो महात्मा गांधी तो कहा करते थे, वैष्णव जन तो कहने कहिए, जो पीर पराई जाने रे। यानी जो दूसरों की पीड़ा को जानते हैं, वही वास्तव में भगवान के भक्त है, विष्णु के भक्त है, वैष्णव जन है। तो सर्वधर्म संभाव करने से हम एक दूसरे की व्यथा को समझेंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे, सुख दुख बांटेंगे। सुख और दुख ऐसी चीज है कि समाज में सबके पास में आता है, और जब सुख बांटने की बात होती है, जब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन दुख को सहन करना ज़्यादा जो है तकलीफ वाली बात है, तो वह हमको बांटने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो भाइयों बहनों, ये जो बहुत सुंदर विषय है सर्वधर्म समभाव, उसके लिए हमारा जो भारतीय संविधान है उसके अंदर धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। कोई भी भारत का 130 करोड़ की जनसंख्या का व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार धर्म को स्वीकार कर सकता है, उसका आचरण कर सकता है, उसके जो कहना चाहिए उपासना विधि है उसको पालन कर सकता है, उसमें दीक्षित हो सकता है। इसीलिए जो है धर्म के नाम के ऊपर कोई तरह की पाबंदी जो है हमारे संविधान में नहीं लगाई है। वह कम्युनल हार्मोनी की बात कही गई है। सेक्युलर हमारा संविधान कहलाता है, धर्मनिरपेक्ष संविधान कहलाता है। कहने का अर्थ है किसी पर्टिकुलर धर्म को राष्ट्रीय धर्म नहीं माना है, सर्वधर्म समभाव को माना गया है, इंसानियत धर्म को मुख्य दर्जा दिया गया है। तो भाइयों बहनों, बहुत सुंदर विषय है। सर्वधर्म समभाव को जोड़ने का काम करता है और रियल सेंस में धर्म सबको जोड़ता है, तोड़ने का काम नहीं करता है। जो तोड़ने का काम करता है वह धर्म नहीं है, वह तो लड़ाई झगड़ा लफड़ा डंटा है, वही तोड़ने का काम करता है। तो आइए सर्वधर्म समभाव में हम एक दूसरे के धर्म का, एक दूसरे की संस्कृति है उसका आदर करना सीखें। जैसे कि हिंदुओं के अंदर मान लीजिए कि जो है क्या दीपावली है, होली है, रक्षाबंधन है, त्योहार आते हैं, तो दूसरे जो है धर्म के लोगों को आकर के और शुभकामना देनी चाहिए। और मुस्लिम धर्म में
जब रोजे आते हैं, ताजिया होता है, या जो ईद होती है, तो ऐसे धार्मिक पर्वों पर हिंदुओं को या अन्य जाति वाले लोगों को शुभकामना देनी चाहिए। आदान प्रदान शुभकामनाओं का अपने अपने धर्म पे होना चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता है, हर एक अपने अपने धर्म की प्रभावना जुलूस निकालकर, प्रोसेसन निकालकर, झांकी निकालकर कर सकती है। इसके अंदर सरकार की कोई पाबंदी नहीं है। बस ये है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। कुछ स्वार्थी तत्व है ऐसे समय के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करते हैं, तो सरकार उनको सख्ती से निपटती है और निपटना भी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का धर्म है वह इंसानियत का धर्म है, वो मानव धर्म है और वह पूरे विश्व का एक ही धर्म है, उसमें कोई मतभेद नहीं है। तो इस तरीके से कुल धर्म भी हम जो जन्म से मिलते हैं, हमारे संस्कारों के साथ होते हैं, उसको भी हमें एक दूसरे को आदर देना चाहिए। हम अपने धर्म के अनुसार जिए, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, परंतु साथ साथ में दूसरे धर्म के लोग भी अपने हिसाब से अपने धर्म का पालन पोषण करना चाहिए। व्यवहार जगत में वो उतारे और उनकी जो क्रियाकांड की विधियाँ, उपासना वगैरह वो करे, तो किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सर्वधर्म समभाव कहता है कि जितने भी जिस जगह धर्म मौजूद होते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पर बैठ करके एकजुट होकर के हर एक अपनी अपनी अच्छी बात बताए और सभी उसको ग्रहण करें। देखिए, पानी जो है वह बर्तन का रंग अलग अलग है, उसमें एक सा पानी डाला जाए तो वो अलग अलग कलर का दिखेगा। यानी कि अगर बोतल आसमानी रंग की है तो वो सफ़ेद पानी आसमानी दिखेगा, लाल की है तो लाल दिखेगा, पीली है तो पीला दिखेगा। तो कहने का अर्थ है कि जो बात जो है वह जो स्वामी विवेकानंद ने कही कि ये जो केला है, केला के ऊपर जो छिलका है वह संप्रदाय है, और उसके भीतर खाने वाला गुदा जो मीठा होता है वह जो है धर्म है। यानी धर्म वह होता है जो सबको जोड़ता है, धर्म वह होता है जो इंसान को इंसान बनाता है, धर्म वह होता है कि समस्त मनमुटाव खत्म करता है, धर्म वह होता है कि हमको अच्छी शिक्षा देता है। तो वह जो है वह हमारा भीतर का एक समान टेस्ट वाला गुदा है जो मीठा लगता है, लेकिन जो छिलके के बिना गुदा सुरक्षित नहीं रह सकता। तो हमें जितने ये जो कुल धर्म है वो एक तरीके से संप्रदाय है, लेकिन सबकी आत्मा एक जैसी है। आत्मा का अर्थ हुआ कि सभी इंसानियत में विश्वास करते हैं, इंसानियत का जीवन जीना चाहते हैं, और हर धर्म के अंदर शांति, सुकून, आनंद, भातृत्व, भाईचारा, ये मानवीय गुण हैं, वो भरे हुए होते हैं। तो इसीलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि सर्वधर्म समभाव के जरिए हम हर धर्म के लोगों का जो है वह सम्मान करें, उनकी अच्छी अच्छी बातों को पढ़ें, लिखें, सुने और ग्रहण करने योग्य हो ग्रहण करें, परंतु किसी की बात का तिरस्कार करना, आग्रह करना कि नहीं मैं कहता हूँ वही सही है, ये उचित नहीं है, ये अनुचित है। तो इसीलिए भाइयों और बहनों, जहाँ सर्वधर्म संभाव रहता है वहाँ कम्युनल राइट्स कभी नहीं होते, सामाजिक जो है दंगे नहीं होते, और वहाँ पर अमन चैन होता है,
और सभी तरह के लोग आराम से जीवन यापन करते हैं। हम भारत की बात करें तो भारत 1000 वर्ष तक जो है गुलाम रहा और हम आर्यों की संतान हैं। आर्यों के बाद में शक आए, हूण आए, अनार्य आए, उसके बाद के अंदर खिलजी आए, मुसलमान आए, पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज लोग आए, बहुत सी संस्कृतियाँ, बहुत से धर्म के लोग यहाँ पर आए। लेकिन भारत एक ऐसा उदार देश है कि उन्होंने हर धर्म के साथ सम्मान किया, हर धर्म के साथ के अंदर जो अच्छे दृष्टिकोण से उनको देखा, तो वो सारे धर्म संस्कृतियाँ हिंदुस्तान में आज भी मौजूद है, क्योंकि वो यहाँ पुष्पित पलक पल्लवित होती गई, उनको सम्मान मिला। तो यही बात हम कहना चाहते हैं कि भारत की तरह पूरा विश्व सर्वधर्म संभाव में विश्वास करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और सारी दुनिया सर्वधर्म संभाव के आधार पर चले, ताकि सभी शांति से जीवन यापन कर सके। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।